शुरू करता हूँ यशुआ हामशियह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री के साथ खिदमत में शामिल बहन भाइयों को सलाम, शलूम, जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुदा का दफ्तर और दफ्तर की किताबें। खुदा के हुजूर यादगारी का दफ्तर लिखा गया और उस दफ्तर में किस तरह की किताबें हैं, किस तरह के खाते हैं। तो दो किताबों का हम जिक्र कर चुके हैं। एक है अमाल की किताब, जिसका रेफरेंस मकाशफा की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत है। और दूसरी किताब है किताब हयात, जिसका रेफरेंस मकाशफा 20वां बाब 15वीं आयत और ज़बूर 69 और उसकी आयत 28वीं। और तीसरी किताब जिसका जिक्र मैं आज करना चाहता हूं वो है बर्रा की किताब, मकाशफा की किताब, और उसका 21वां बाब उसकी 27वीं आयत, 13वां बाब उसकी 8वीं आयत और दानियल की किताब उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत। क्योंकि बर्रे की किताब का जिक्र बारहा इस तलक से हुआ है कि बर्रा जो है वो रहाई देने वाला है, यानी कि ये नजात का तल्लक है, ये छटकारे का है। जिस तरह से मिस्र में जिन घरों की चौखटों पर बर्रे का, लैम का, छतरे बकरे का खून लग गया, उस घर में मौत दाखिल नहीं हुई। इसी तरह जिस किसी का नाम बर्रे की किताब में लिखा है, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं है, क्योंकि जब दबाव नहीं है तो मतलब है कि वो बर्रे के तौर तरीके से जिंदगी गुजारते। बर्रे को वो मानते हैं, उनका मुकम्मल तौर पे यकीन है बर्रे पे। आप मोरिया पहाड़ को याद करें। मोरिया पहाड़ पर जब इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने की गरज से वहां पर कुर्बानगाह बनाई, बेटे को बांध दिया, कुर्बानगाह पे रख दिया, छुरी उठा ली, तो फिर उसको रोका गया और उसको दिखाया गया कि एक मेमना है, एक बर्रा है, एक मेंढा है जो झाड़ियों में फंसा हुआ है, और दिखाया गया कि उसको कुर्बान कर दे। अब मुकम्मल तौर पे उस बर्रे का कुर्बान होना इब्राहिम के बेटे की जिंदगी का सबूत है। यह नहीं हो सकता कि वो बर्रे को भी कुर्बान करे और बेटे की भी आधी टांग काट दे, या आधा बाजू काट दे, या उसका एक कान काट दे। ये नहीं, मुकम्मल तौर पे उस बर्रे पे इन्हसार है, डिपेंड करना है, उसी पर यकीन रखना है कि अब मैं छूट गया, अब मुझे कोई जरूरत नहीं कि उंगली भी काटी जाए, कोई जरूरत नहीं कि कान काटा जाए, कोई जरूरत नहीं कि कुछ भी थोड़ा सा एक बोटी भी उतारी जाए बॉडी से। नहीं, अगर इस तरह किया जाता है तो उस बर्रे की इंसल्ट है, उस बर्रे की नफी है, और उस बर्रे को पेश करने वाले की हुक्म अदूली है कि जो तूने इंतजाम किया है वो
बस 99% ठीक है, तो मैं अगर ये थोड़ा सा करूंगा तो फिर पूरा 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100% बात पक्की हो जाएगी। तो जब कहा गया जिसका नाम बर्रे की किताब में, तो अब यहां पर रुक कर, सर नीचे करके, आंखें बंद करके अपने गिरेबान में झांकें कि क्या मेरा नाम बर्रे की किताब में है? क्या मैं मुकम्मल तौर पर बर्रे पर भरोसा करता हूं कि मेरी दुआएं मुझे खुदा की बादशाही में लेके जाएंगी, मेरे रोजे मुझे खुदा की बादशाही में लेके जाएंगे, मेरी दैयकी, मेरे चंदे, मेरी इबादतें, मेरे मजमे, मेरी कन्वेंशंस, मेरे बड़े बड़े इज्तिमा, मेरी रियाजत, मेरी नेकियां मुझे खुदा की बादशाही में ले जाने के लिए काफी हैं? मैं जो काम कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए मेरे छुटकारे का सबब होंगे? नहीं। जिनके नाम लिखे जा चुके हैं बर्रे की किताब में, उनको अमाल करना है, उनके अमाल उनके साथ साथ हैं, उनको अमाल करने हैं, उनको काम करने हैं, उनको दिखाना है कि मेरा तलक बर्रे की किताब के साथ है, मेरा नाम, जैसे किसी का नाम लिखा जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है, उसके पास एक सबूत होता है, एक पर्ची होती है, एक रसीद होती है, एक टोकन होता है, एक बैज होता है। तो क्या मेरे पास बैज है इस चीज का कि मैं लोगों को बताऊं कि मेरी ये दुआएं, इबादतें, ये रोजे, नियाजें, ये वो लंबी लिस्ट जितनी मर्जी बना लें, उस किताब में सिर्फ एक ही शख्स नाम लिख सकता है जिसकी वो किताब है, और जिसके नाम उस किताब में लिखा गया है उसको बाकी के काम करने हैं, लेकिन अगर वो नहीं करता, उसके पास इतना उसकी बसात नहीं है, उसकी जेब इजाजत नहीं देती, ये नहीं कि कमेटियां वो डालता रहे और जो कमेटी निकले वो जाके पादरी साहब को दे दे, और पादरी जो है वो कोई अर्दरी नहीं है या कोई मुंशी नहीं है कि वो पैसे आप पादरी को दे और पादरी जाके यीशु को कह दे कि तू इसका नाम लिख दे। वहां पर रिश्वतखोरी का सिस्टम नहीं है, वहां पर सिफारिशबाजी का काम नहीं है, कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई पादरी, कोई बिशप, कोई पोप, कोई भी फादर, किसी की सिफारिश नहीं चलती। लिखा है कलाम मुकद्दस में, मुझे मेरी हयात की कसम, अगर मेरे हजूर दानियल हो, अयूब हो, इवन नूह भी हो, तो वो फकत अपनी रास्तबाजी से अपनी जान बचा सकेंगे, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। इसलिए गलत फहमी में ना रहो कि ये पादरी मेरे लिए दुआ कर देगा, ये बड़ा वड्डा पादरी है, ये बड़ा डाढ़ा पादरी है, इसका चर्च बड़ा है, इसकी मिशन बड़ी है, इनका रख रखाव बड़ा है, ये हालेलुया बड़ी अच्छी बोलते हैं, ये आवाज बड़ी मजमा लगाने वाली बना बना के ठरा के बोलते हैं, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, इस तरह से पक्के मजमा लगाने वाले ड्रामे, ये ड्रामे ही होंगे, ये नाम नहीं लिखवा सकते। नाम लिखवाने वाला कोई नहीं है सिवाय उसके, वही नाम लिख सकता है जिसकी वो किताब है, और वो है ये खुदा का बर्रा है जिसका यूहन्ना ने जिक्र किया, ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है।
देखो तुम्हारे लिए एक बर्रा पैदा हो चुका है, बैतलहम में जाओ, फरिश्तों ने गडरियों को कहा, और वो बर्रा कपड़े में लिपटा हुआ है और वो चरनी में पड़ा हुआ है, जाओ जाके देखो। वही बर्रा, जब किताबें खोली गई, मोरे खुलने लगी, फिर भी वो उस बर्रे ने ही उस मोर को खोला। गीत गाने वाला कोई नहीं था, वही बर्रा है बस। प्रेज भी उसकी है, तारीफ भी उसकी है, किताब भी उसकी है, जिंदगी का मालिक भी वही है। तो फिर परेशानी में वक्त ना गुजारें, मायूस ना हो, बेदिल ना हो मेरे अजीजों। घुटने टेके उसके कदमों में आए, दरवाजा बंद करें, नहाएं, धोएं, पाक साफ हों, ज़हन से भी पाक साफ हों, कपड़ों से भी पाक साफ हों, जिस्म से भी पाक साफ हों, और सिर्फ वही बात कि आ मूसा, हूर पर तू अकेला आ जा। इसी तरह से कोठरी का दरवाजा बंद करें और अकेले बैठ के बात करें। खुदावन, मैंने तो फलां पादरी को समझा था कि मेरा नाम लिखा जाएगा तेरी किताब में, मैंने तो फलां को समझा था, लेकिन आज मैं खुद ही आ गया हूं। मैं सरेंडर करता हूं, अपने हाथ स्लीप पर रखता हूं, मैं अपने आप को बिल्कुल तेरे सामने जीरो करता हूं और चाहता हूं कि तू मेरा नाम अपनी किताब में लिख ले। जब वो आपका नाम अपनी किताब में लिखेगा, तो जैसे वोट डालते वक्त आपके अंगूठे पर निशान लगाया जाता है, तो वो खून का निशान लग जाएगा। जब निशान लग जाएगा तो आसमान पर तूतियां, ट्रम्पट, तुरियां, ढोल, खुशियां, नारे, बड़ी खुशी होगी। आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाएंगे, क्योंकि आपका नाम बर्रे की किताब में लिखा गया है। गलतफहमी में ना रहें मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपके बारे में फिक्रमंद हूं। मैं आपसे चंदे की डिमांड नहीं कर रहा, मैं आपको अपने चर्च की दावत नहीं दे रहा कि मेरे चर्च में आओ, मेरे चर्च की कांग्रीगेशन बढ़ाओ। नहीं, मैं एक पुकारने वाला हूं। मैं आवाज बुलंद कर रहा हूं। आपकी दुआएं बेकार हैं, आपके हदिये नजराने बेकार हैं। पहले नाम लिखाओ, फिर हदिये नजराने, चंदे, दैयकियां, मनादी सब कुछ करो। यह आपके अमाल में शामिल होगी, यह आपके फलों में शामिल होगा। अगर जिंदगी में आपके पास सबूत नहीं कि आपका नाम बर्रा की किताब में लिखा है, आपको तसल्ली नहीं कि आपका नाम किताब हयात में लिखा है, आप भरोसा कर रहे हैं अपनी बोटियों पे, अपने खून पे, अपनी रियाजत पे, अपनी मेहनत पे, आप उस बर्रे पर भरोसा नहीं करते जिसके सबब से आपकी जान बच रही है, तो यकीन जाने कि मौत ही मौत है, तबाही ही तबाही है, परेशानी है, मायूसी है, गम है। जैसे कुर्बानी दी जाने वाली थी इसहाक की, तो जब पता चल गया अम्मा सारा को, तो वो भागी कि अपने बच्चे को बचाए, और उसी गम में मर गई, क्योंकि अपने बच्चे को वो बचा नहीं सकती थी। लेकिन उसको ये नहीं पता था
کہ وہ جس نے یہ بیٹا دیا ہے وہی بچائے گا ابراہیم کے ہاتھ سے. وہ تو بیٹا نہیں مانگتا, یہ تو ابراہیم کی اپنی آفر تھی, اپنا خیال تھا. لیکن پھر بھی جس نے دیا تھا اسحاق, اسحاق کا مطلب ہے مسکراہٹ, اسحاق کا مطلب ہے خوشی. یہ معجزاتی بچہ دے کر خدا پھر کہہ رہا ہے ادھر لا تو میرے حضور میں اس کو ذبح کر دے. لکھا خبردار, خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا. نہ خدا ٹھٹھے کرتا ہے اور نہ خدا ٹھٹھوں میں اڑایا جاتا ہے. ہماری سوچیں ہماری پریشانیوں کو بڑھا دیتی ہیں. ہماری ریاضتیں, ہماری کمٹمنٹ ہمارے غم کو بڑھا دیتی ہیں. ابراہیم کی اپنی کمٹمنٹ نے کیا تباہی پھیر دی کہ ابراہیم کی اپنی بیوی بیٹے کے غم میں مر گئی, اور اس کا اپنا بیٹا ابراہیم سے الگ ہو گیا, کیونکہ یہ ابراہیم کی اپنی بات تھی. جو اس خدا کی بات تھی وہ تو ایک دم سے آیا, ابراہیم اپنا ہاتھ روک, میں جانتا ہوں تو مجھے پیار کرتا ہے, پر اس طرح کا میں ثبوت نہیں مانگتا کہ تو اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کر دے. وہ کوئی اور ہیں جو بچوں کی قربانیاں مانگتے ہیں, وہ کوئی اور ہیں جو پیسے اور ہدیے اور نذرانوں سے خوش ہوتے ہیں. داؤد کیا کہتا ہے؟ کہتا تو ایک دل کی نرمی کو چاہتا ہے, دل کی سادگی کو چاہتا ہے. بکرے, چھترے, برے, بیل, جنگل کے تمام جانور تو تیرے ہیں, میں تجھے کیا دوں؟ تو کیا چاہتا ہے؟ تو یہ چاہتا ہے کہ میں سادہ دلی سے تیرے حضور میں آؤں. اس لیے میرے عزیزو, یہ جو سال چڑھنے والا ہے, اس سال کے جو یہ آخری دن جا رہے ہیں, اس میں اپنے طور طریقے بدل لیں, اپنی سوچیں بدل لیں. یہ زندگی بڑی جلدی ختم ہونے والی ہے, دنیا بڑی جلدی بدلنے والی ہے. اس لیے اپنے ہر عمل پر غور کریں. 3 کتابیں ہو چکی ہیں, اعمال کی اور حیات کی اور اب ہے برے کی. اس کے آگے خدا کی اپنی کتاب کا ذکر ہے. اب خدا کی جو اپنی کتاب ہے اس پر کیا ٹھہراؤ ہے, اس پر کیا دھیان ہے, اس پر کیا گیان ہے, اس پر ہم اگلی بار غور کریں گے. لیکن اپنے ان دنوں میں اپنی بیوی سے پوچھیں, اپنی بہن سے پوچھیں, اپنے باپ سے پوچھیں, ایون اپنے پاسٹر سے بھی پوچھیں کہ تیرا نام جو تو صبح شام چلا رہا ہے صرف روٹی کا سبب بنایا ہے, یا تیرا نام بھی کتاب حیات میں لکھا ہے, یا تیرا نام بھی برے کی کتاب میں لکھا ہے. اعمال سے پہچان لوگے, تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لوگے. صاف طور پہ لکھا ہے, مسیح خداوند نے فرمایا تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لوگے کہ کس طرح سے کوئی ٹھگ رہا ہے, کس طرح سے کوئی لوٹ رہا ہے, کس طرح سے کوئی عیاش ہے, کس طرح سے کوئی عیاشیاں کر رہا ہے, اور کس طرح سے خداوند کی بھیڑوں کو ذبح کر رہے ہیں اور ان کی کھال اتار رہے ہیں, ان کی اون اتار رہے ہیں اور ان کا گوشت کھا رہے ہیں, ان کا دودھ پی رہے ہیں. کس طرح سے یہ بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں جو چیر پھاڑ کر رہے ہیں. ہوش کے ناخن لیں اور ہوش کے ناخن لیتے ہوئے دوسروں کو بھی بتائیں کہ بھائی مجھے پتا چل چکا ہے, آئیے ہم جو اچھا چرواہا ہے اس کے پاس جائیں. اچھا چرواہا یسوع کہتا ہے میں ہوں, میرے پاس آؤ, اور خداوند آپ کے ساتھ بات کرے گا. وہ آپ کو گود میں اٹھائے گا, وہ آپ کے آنسو
پہنچ دے گا۔